फॉल्स में, है ना। The तो temperature of substance remain unaffected during a change of state. क्या लगता है आपको क्या होता है? True. नहीं, ट्रू है false ये लग बात। रहा है। हम True आपको है। मतलब क्या है कि जब मैटर पढ़ा रहे थे या फिर कल ही आपको ये बात बताए थे कि जब आप कोई चीज़ में हीट अप्लाई करते हैं तो हीट की वजह से उसका मतलब क्या टेम्परेचर राइज करता है, 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 लेकिन कब तक राइज करता है सर आपका? मान लीजिए सॉलिड था, तो जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा तब तक हीट देने से टेम्परेचर राइज किया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में अगर पहुंच गया है वो, अब हीट जा रहा है उसके अंदर, लेकिन टेम्परेचर राइज मतलब क्या हो रहा है सर आपका? नहीं हो रहा है। तो हीट जा रहा है, कुछ तो कर रहा है। अगर टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? अगर मेल्टिंग पॉइंट पे है तो वो क्या कर रहा है सर आपका? स्टेट को कन्वर्ट कर रहा है। और इसीलिए मतलब क्या सर आपका वो हीट का आना, इनटेक, थर्मामीटर मतलब क्या सर आपका दिखा नहीं पा रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है लेटेंट हीट। अब क्योंकि ये लेटेंट हीट मतलब जो है मेल्ट करने में लग रहा है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ, मतलब लेटेंट हीट ऑफ मतलब क्या सर आपका? फ्यूजन ऑफ आइस, की आइस ही कहा जाता है उसको। ये लेने के बाद मतलब क्या होता है सर आपका? आइस मेल्ट करके वाटर बन जाता है, और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हो और ये मतलब क्या छोड़ दे तो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। तो स्टेट कन्वर्जन में कभी क्या होता है? टेम्परेचर राइज भी नहीं करता है, फॉल भी नहीं करता है। स्टेट कन्वर्जन में टेम्परेचर रहता है मतलब क्या? कांस्टेंट, याद रखिएगा। स्टेट कन्वर्जन में टेम्परेचर रहता है मतलब क्या? कांस्टेंट, याद रखिएगा। हाँ, स्टेट कन्वर्जन हो गया यानी मेल्टिंग पॉइंट में चीज़ नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट में नहीं है, तब जाके टेम्परेचर राइज करेगा, फॉल करेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में टेम्परेचर राइज तब तक नहीं करेगा जब तक सारा का सारा चीज़ मतलब क्या मेल्ट ना कर जाए। समझ रहे बात क्या बोले ना? जब या फिर जब तक सारा का सारा चीज़ फ्रीज ना कर जाए तब तक टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा। जब तक सारा का सारा चीज़ वेपर ना बन जाए टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। या जब तक सारा का सारा वेपर मतलब क्या सर आपका? लिक्विड ना बन जाए, बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर फॉल ही नहीं करेगा। तो ये बात सही लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यूरिंग इट्स मतलब क्या सर आपका? चेंज ऑफ स्टेट। तो ये बात क्या सर आपका? ट्रू है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। और पतला करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये मोटा कैसे हो गया इतना मोटा, बाप रे बाप। ठीक है, तो ये बात मतलब क्या सर आपका? ट्रू है, याद रहेगा। अब लिखा है आइस मेल्ट्स एट मतलब क्या सर आपका? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ये लिखा रहता कि मतलब क्या सर आपका? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये बात मतलब क्या होता? आपका ट्रू होता। लेकिन ये बात जो लिख दिया है कि आइस मेल्ट एट मतलब क्या सर आपका? 100 डिग्री सेल्सियस, ये बात तो मतलब क्या? फॉल्स है। अब ये बात जब फॉल्स है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका? करेक्ट करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा फॉल्स। अब उसके बाद क्या लिखा है देखिए, उसके बाद ये लिखा है कि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैज़ मोर हीट देन स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपको जो बात बताया था उसका इससे लिंक है, अब बताइए ये आंसर कर पाएंगे या नहीं? Water at एट 100 डिग्री सेल्सियस हैज़ मोर हीट more heat. देन स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। Steam ज़्यादा स्टीम होगा। में ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि स्टीम के पास क्या है सर आपका? लेटेंट हीट है। वाटर के पास लेटेंट हीट नहीं है, जबकि दोनों मतलब क्या आपका? सेम टेम्परेचर पे। गुड, मतलब आपको कॉन्सेप्ट मतलब क्या समझ में आया, तभी आप आंसर दे पाएँ। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता तो आंसर आप क्या कर पाते सर आपका? नहीं दे पाते, है ना। गुड। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कॉजेज कूलिंग। लिक्विड जब इवेपोरेट करता है तो अपने वातावरण से मतलब क्या होता है सर आपका? हीट को लेके इवेपोरेट करता है। तो अपने वातावरण से हीट को लेके इवेपोरेट करेगा तो मतलब क्या? वातावरण को मतलब क्या? कूल बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग की बॉडी में स्वेट अगर होता है तो हम लोग का बॉडी का हीट को लेके स्वेट क्या करता है? इवेपोरेट करता है। तो हम लोग का बॉडी का हीट को लेकर अगर स्वेट इवेपोरेट करता है तो बॉडी क्या कूल होगा। इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है सर आपका? होता है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपके? इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कॉजेज कूलिंग। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। तो ट्रू सिंपली मतलब क्या सर आपका? लिख दिया। अब वाटर इवेपोरेट्स ओनली एट मतलब क्या सर आपका? 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात अगर बॉइलिंग के बारे में लिखा होता तो ट्रू होता कि बॉइलिंग मतलब क्या सर आपका? अकर्स ओनली एट मतलब क्या सर आपका? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, ये वीडियो में तो नहीं है, पिछले वीडियो में। तो ये बात मतलब क्या सर आपका? फॉल्स है। अब आ जाइए, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। अच्छा बात है, बगल बगल दे दिया, ठीक है ना। ये बात ट्रू या फॉल्स है? बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ये बात मतलब क्या सर आपका? ट्रू है। अब लोग आते हैं इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओवर द एंटायर मास ऑफ द लिक्विड। ये बात बॉइलिंग के लिए ट्रू है, क्योंकि बॉइलिंग क्या होता है सर आपका? थ्रू आउट द लिक्विड होता है, लेकिन इवेपोरेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? False. बस सरफेस पे होता है। तो ये बात हो गया मतलब क्या The सर आपका? फॉल्स। process of a gas converting प्रोसेस ऑफ अ directly गैस into कन्वर्टिंग solid is डायरेक्टली इनटू called सॉलिड, evaporation. ये ट्रू है क्या? अगर नहीं, यहाँ वेपराइजेशन की जगह मतलब क्या होता सर आपका? क्या होता तो ट्रू होता?
डिपोजिशन होता तो ट्रू होता, हाँ, क्योंकि अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कहा जाता है, क्या? सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? सॉलिड सब्लिमेशन। डायरेक्टली गैस सब्लिमेशन। और अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कहा जाता है डिपोजिशन। तो यहाँ वेपराइजेशन की जगह डिपोजिशन अगर लिखा रहता तो मतलब क्या होता, आपका ट्रू होता, लेकिन वो तो लिखा हुआ नहीं, वेपराइजेशन लिखा होता है, मतलब क्या आपका फॉल्स है। अब आते हैं बात को समझते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड वाटर बॉयल्स अबव, मतलब क्या सर आपका 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके लिए हल्का सा एक बात बताते हो, हल्का सा बात को मतलब क्या समझ लीजिए। अगर मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर में मतलब क्या सर आपका पानी है मान लीजिए, तो पानी के ऊपर एयर प्रेशर क्या सर आपका, प्रेशर मतलब क्या सर आपका बना के रखा है, ठीक है। तो वाटर अगर बॉईल कर रहे हैं तो हीट चाह रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आज़ाद हो जाए, और प्रेशर क्या चाह रहा है सर आपका कि वाटर मॉलिक्यूल मतलब क्या क्या रहे। तो आप नीचे रहे, मतलब आप समझिए आपके स्कूल में क्लास में कोई गिर गया, एक बच्चा, उसके ऊपर एक और बच्चा गिर गया, उसके ऊपर और एक 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 बच्चा गिर गया। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर है? जो सबसे नीचे है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर मतलब क्या कम होता जाएगा। तो एयर के ऊपर एयर का लेयर, एयर के ऊपर एयर का लेयर, एयर के ऊपर एयर का लेयर, एयर के ऊपर मतलब क्या सर आपका एयर का लेयर, ऐसा ही है ना। तो एल्टीट्यूड में जितना हाई जाते हैं उतना मतलब क्या होता है सर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और जितना नीचे आते हैं उतना ही मतलब क्या होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। ये बात जान गए। अब ये बात जानने के बाद ये भी बात जान गए कि मतलब क्या है सर आपका, हीट ये चाह रहा है कि मतलब क्या है सर आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आज़ाद हो जाए कैच से, मतलब क्या बाहर निकल जाए। और प्रेशर ये चाह रहा है कि मतलब क्या हो सर आपका, नहीं कैद रहे। हाँ, तो नॉर्मली क्या होता है सर आपका, नॉर्मल प्रेशर जब होता है तो क्या होता है सर आपको वाटर को बॉईल करने में लगता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। आप दोनों में एक टाइप ऑफ वॉर चल रहा है। लेकिन अगर मतलब क्या है सर आपका प्रेशर कम हुआ तो हीट ये काम और जल्दी कर पाएगा। तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट राइज करेगा या फॉल करेगा? फॉल करेगा सर। और करेगा। जल्दी कर पाएगा तो उस टेम्परेचर जल्दी पहुंच पाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना। जल्दी कर पाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर आपका, कम हो जाएगा। ऊपर जाने से काम जल्दी होगा। हाँ, हाँ, तो ऊपर जाने से काम अगर मतलब क्या जल्दी होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया ना। इसीलिए क्या होता है ना सर आपका कि खाना वाना बनाने में मतलब क्या होता है सर आपका, पहाड़ वहाड़ में दिक्कत होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर पे पहुंचना चाहिए हाँ, वो टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ही मतलब क्या होता है सर आपका पानी तो एवेपोरेट करके निकल जाता है। अच्छा, हाँ, तो खाना ठीक से मतलब क्या होता है, पक नहीं पाता है ना। इसलिए देखिए वो लोग खाना भी ऐसा खाता है जिसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मोमो, हाँ, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका है नहीं, स्टीम से मतलब क्या सर आपको पक जाएगा। हाँ, अब वहाँ दम बिरयानी बनाना कितना मुश्किल होगा, हाँ, है ना। बन जाता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल होता है। मतलब प्रेशर कुकर में डाल के बनाएंगे तो बन ही जाएगा। जो प्रेशर मतलब क्या एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है वो प्रेशर क्या करेगा सर, प्रेशर कुकर प्रोवाइड कर देगा, है ना। तो एट हाई एल्टीट्यूड वाटर बॉयल्स अबव, मतलब क्या सर आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ये बात फॉल्स है। कम हो जाएगा ना, हाँ, क्योंकि 100 में अगर बॉयल हो रहा था तो मतलब क्या है सर आपका इससे कितना होएगा? और ज़्यादा टेम्परेचर तक मतलब जाना पड़ा। एक मिनट रुक जाओ, हम रॉन्ग बोले क्या? क्योंकि जीत कौन रहा है सर आपका, नहीं जीत रहा है कौन, हीट। ऊपर जाने से मतलब क्या हो रहा है सर आपका, हीट वो काम आसानी से कर पा रहा है, प्रेशर का काम करने में मुश्किल हो रहा है। ठीक है, हम बोले रॉन्ग नहीं बोले थे, फिर भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है सर आपका एच। द प्रोसेस ऑफ गैस कन्वर्ट, नहीं वो नहीं, एट हाई एल्टीट्यूड वाटर, फॉल्स तो ठीक लिखा है लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट गलत लिख दिया है। क्या लिखा है देखिए तो, एट हाई एल्टीट्यूड वाटर बॉइल्स, मतलब क्या सर आपका बिलो 0 बिलो डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। तो असल में बोलना चाह रहा था कि मतलब क्या सर आपका बिलो मतलब क्या सर आपका 100 डिग्री सेल्सियस। माइंड मत कीजिएगा, टाइपो होता है ना, वो टाइपो हो गया। मतलब अब आप नहीं बोल के बिलो बोलना चाहिए था उसको। तो ये बात मतलब फॉल्स है। अब आ जाइए, तभी तो मतलब चेक करना पड़ता ना, सिर्फ पीडीएफ देने से काम मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री सेल्सियस। इस बात में तो कोई आपका आपत्ति है नहीं। नहीं, आपत्ति नहीं तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ट्रू लिख देते हैं, और फिर ट्रू और फॉल्स का कहानी का क्या कहते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना।